के अंबेडकर सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह की मुआयना करने सर्वोच्च न्यायालय की टीम दरभंगा आने वाली है, जो दरभंगा जिले में सड़क सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए प्रयासों का अवलोकन करेगी। जिन स्थलों पर प्रायः दुर्घटना घटित होती है, वैसे चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के साइनेज लगाए जाने हैं। नजदीकी ट्रामा सेंटर व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जाना है। वैसे ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए पथ निर्माण विभाग व NHAI द्वारा ब्रेकर व महत्वपूर्ण सूचनाओं को साइनेज के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना है। वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का अनुसरण कराया जाना है। वाहन चालकों का नियमित चिकित्सीय जांच की जानी है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को मिथिला परंपरा के अनुसार मिथिला पेंटिंग युक्त चादर, पाग, मखाना माल सहित विद्यापति की छाया चित्र देकर स्वागत और अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान सांसद ने मिथिला एवं मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, कोसी रेल महासेतु, IT पार्क, तारामंडल, बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा देने, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड दोहरीकरण, अयोध्या जनकपुर को रामायण सर्किट से जोड़ने सहित हुए कई कार्यों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान सांसद ने मिथिला और दरभंगा से संबंधित विकासात्मक मांगों के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बाढ़ राहत, बचाव व सुरक्षा कार्य को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने ऐसे अंचलों को जिनके द्वारा अभी तक पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा नहीं भेजा गया है, उन्हें शीघ्र डाटा भेजने के निर्देश दिए हैं। बहादुरपुर, बेनीपुर, दरभंगा सदर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल इनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डाटा अद्यतीकरण के दौरान लगभग 1 लाख डाटा डिलीट किया गया है, लगभग 78,000 डाटा जोड़ा गया है। सभी सर्वेक्षणकर्ता विधिवत सभी जगह गए हैं, इसके बावजूद अब तक डाटा नहीं भेजा जाना अवांछनीय है। दरभंगा के CM महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में CM महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा CM कॉलेज मेरा अनुभव मेरा संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 11 अगस्त को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के कक्ष में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में पहली बार स्थापना दिवस समारोह मनाए जा रहे हैं, जिसकी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हमें काफ़ी खुशी हो रही है। यह आयोजन महाविद्यालय के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि नवगठित पंजीकृत महाविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन में लोग स्वतः जुड़कर प्रोफेसर IC वर्मा के शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मिथिला लोक मंथन कार्यालय में उद्यमी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सेंट्रल बैंक द्वारा संपोषित कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि निश्चय ही इस प्रकार के रोजगारमुखी कार्यक्रम से युवा और युवती लाभान्वित होकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र से बेरोजगारी नामक समस्या को समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम सिर्फ रोजगार लेने की बात करेंगे, तब तक हमारे समाज से बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी, बल्कि अगर हम सबों के बीच से कुछ युवा और युवती रोजगार देने की बात करें और उस पर अमल करें, तो निश्चय ही हम बेरोजगारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का किया गया शुभारंभ। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 अगस्त को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक इशूज एंड इंटरवेंशंस है। आज के परिवेश में काफ़ी प्रासंगिक है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की आवश्यकता
महसूस की जा रही है। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 के प्रकोप से ग्रसित है, जिसमें हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। हमारे जीवन शैली में अनेक बदलाव आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर तभी हो सकता है जब हम सभी का मानसिक संतुलन ठीक रहे। अखिल भारतीय नौजवान संघ के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन झंडोत्तोलन के साथ हुआ। झंडोत्तोलन संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलई और राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह ने किया और उपस्थित सदस्यों ने गगनचुंबी नारेबाजी की। झंडोत्तोलन के उपरांत माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में उद्घाटन समारोह के साथ प्रशिक्षण शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, सीपीआई के वरिष्ठ नेता राम बाबू कुमार, मार्क्सवादी चिंतन अनिल कुमार राजिम वाले, एआईवाईएफ के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलई, राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह के संयुक्त रूप से किया गया। वहीं आर तिरमिलई ने कहा कि बिहार नौजवानों के संघर्ष की धरती है। यहाँ कई बड़े नौजवानों का आंदोलन हुआ है जिसका एआईवाईएफ ने नेतृत्व किया है और अभी भी कर रहा है। वर्तमान समय में नौजवानों को और बृहद पैमाने पर संघर्ष करने की जरूरत है। 15 अगस्त से चलेगी जयनगर से पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। यह एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा में भी रुकेगी, जो सुबह 6:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। आपको बता दें कि पटना से जयनगर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 अगस्त से प्रारंभ होगा। 0:55-49 जयनगर जो पटना के लिए खुलेगी, वह सुबह में 5:25 पर खुलेगी और 6:30 बजे सुबह में दरभंगा स्टेशन पहुंचेगी। इसके साथ ही यह ट्रेन 1:30 बजे दिन में पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं आपसी में पटना से यह गाड़ी 0:55-50 बनकर आएगी, जो 3:25 पर खुलेगी और रात के 9:40 पर जयनगर पहुंचेगी। गाड़ी पूर्ण रूप से आरक्षित होगी और शनिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति आवासीय कार्यालय पर मैथिली कविता संग्रह अभिसारिका का हुआ विमोचन। उन्होंने इस विमोचन के अवसर पर कहा कि समाज और साहित्य परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहित्य में यदि जन मनोरंजन के साथ लोक कल्याण का भाव निहित होता है तो यह समाज के उत्तरोत्तर विकास में विशेष रूप से सहायक होता है। बुधवार को विमोचित मैथिली कविता संग्रह अभिसारिका को उत्तर प्रदेश नोएडा की NEMD कॉलेज की प्राध्यापिका जयंती कुमारी के द्वारा लिखित है, जिसका विमोचन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किया गया है।